हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी के इन शॉर्ट्स। करंट अफेयर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे मई मंथ का पार्ट 2। ये है 11 मई से 16 मई तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ठीक है। और अगर आप लोग पहली बार चैनल में आ रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन इसका मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए मई मंथ का पार्ट 2। देखिए, सबसे पहले क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि एक नया सिक्योरिटी फीचर ऐड किया गया है कोविन सॉफ्टवेयर में। ठीक है। कोविन क्या है? कोविन कोविड 19 वैक्सीनेशन इंटेलिजेंस नेटवर्क है। तो इसमें क्या किया गया है नए सिक्योरिटी फीचर में? जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने रिसेंटली एक 4 डिजिट का सिक्योरिटी कोड इसमें आएगा जब भी आप लोग स्लॉट बुक कराएंगे वैक्सीनेशन के लिए। तो ऐसा क्यों है? मैं हमेशा से आपको बताता हूँ कि अगर कुछ चेंजेस किए गए हैं तो इसका ज़रूर कुछ रीज़न रहा होगा। तो देखिए, रीज़न इसका ये था कि बहुत सारा डेटा एंट्री में एरर आ रहा था। बहुत से लोग जैसे स्लॉट बुक कर रहे थे और वो लोग वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं जा रहे थे, लेकिन उनको मैसेज आ रहे थे कि उनका वैक्सीनेशन हो गया है, तो इससे डेटा में एरर हो रहा था। अब आप लोग ये 4 डिजिट जब शेयर करोगे उनके साथ, 4 डिजिट का कोड, उसके बाद ही वहाँ पर अप्रूव होगा कि आपके वैक्सीनेशन हो गया है। फिर देखिए, स्पुतनिक 5 वैक्सीन जो है ये रशिया ने डेवलप की थी। ये भी एक 2 डोज वैक्सीन है। और जो यूनिक फीचर है इस वैक्सीन का वो ये है कि फर्स्ट एंड सेकंड डोज जो है वो दोनों से डिफरेंट है। ठीक है। तो ये यूज करता है बेसिकली हीट्रोजीनस रिकॉम्बिनेंट एडिनो वायरस अप्रोच का यूज करता है। ठीक है। स्पुतनिक पे तो मैंने 3 मिनट का एक वीडियो पूरा बनाया हुआ है, कल ही डाला था, तो उसको आप लोग बाकी और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो डिटेल में तो वहां से आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है। फिर देखिए, डब्ल्यू ने रिसेंटली अप्रूव किया इमरजेंसी यूज सीनोफार्म वैक्सीन का रिसेंटली ये अप्रूव किया है। तो डब्ल्यू ने अप्रूव किए कोविड 19 वैक्सीन किसके किसके द्वारा? एक अस्त्रजेनेक के द्वारा डेवलप किया है, फिर फाइजर के द्वारा डेवलप की गई वैक्सीन, बायोटेक, जॉनसन एंड जॉनसन, और अभी और एक चाइनीज की वैक्सीन थी, इसका नाम था सीनोवैक। अभी ये वाली को अप्रूव किया है इमरजेंसी यूज के लिए। ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, सीनो फार्म। फिर देखिए, विक्ट्री डे क्या होता है? विक्ट्री डे देखिए सेलिब्रेट किया जाता है, ध्यान रखिएगा, रशिया जो है वो करता है। और इसमें इस दिन क्या था कि सरेंडर किया था जर्मन्स ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए, म्यूक्रोमाइकोसिस ये क्या है? बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो माइकोसिस बेसिकली एक ब्लैक फंगस इन्फेक्शन है जो कोविड 19 पेशेंट्स में जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो इसके लेकर के रिसेंटली इशू की गई थी एक एडवाइजरी म्यूकोर माइकोसिस को लेकर के। तो ये जो डिजीज है ये अफेक्ट करती है आपका स्किन, अफेक्ट करती है लंग्स, अफेक्ट करती है और ब्रेन अफेक्ट करती है। ठीक है। बहुत रेयर है, तो कोविड 19 पेशेंट्स में कहीं कहीं इन चीज़ों को देखा गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा म्यूकोर माइकोसिस जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। फिर देखिए, हिमांता बिस्व सरन, इन्होंने एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम इनको अपॉइंट किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कौन बने हैं, हिमांत बिस्वा, इनका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। फिर देखिए, स्पेस एक्स बिलेनियर, इनका नाम क्या है? इलॉन मस्क। इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि इनको एक डिजीज है, एक सिंड्रोम है बेसिकली, जिसका नाम है एस्पर्गर्स सिंड्रोम। ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि ये सिंड्रोम क्या होता है? देखिए, ये सिंड्रोम जो होता है इसमें बेसिकली क्या होता है कि लोगों को दिक्कत होती है सोशल रिलेशनशिप मेंटेन करने में। ठीक है। ये लोग सोशल रिलेशनशिप बनाने में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। तो ये सिंड्रोम इनको है। फिर देखिए, स्पेस एक्स ने जो है वो लॉन्च करेगा डोज 1। ठीक है। एक सैटेलाइट लॉन्च करेगा जो पूरी फंडेड होगी डोज करेंसी से। ठीक है। डोज जो है वो एक क्रिप्टो करेंसी है। तो एलॉन मस्क ने रिसेंटली इसको ट्वीट किया था और इसको लेकर के इसके प्राइस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। ठीक है। अगर आपको इसकी और भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो एक चैनल है द कबीर सिंह प्लेटफॉर्म, उसमें इसके बारे में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है पूरा क्रिप्टो करेंसी का। तो अगर आप लोग उसमें इंटरेस्ट है तो आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे जाके 4-5 मिनट की एक वीडियो है,
ठीक है, उसको देख लीजिएगा। फिर देखिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसने रिसेंटली रिलीज की एक रिपोर्ट जिसका नाम था नेचर इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, कॉन्फ्लिक्ट एंड कंजर्वेशन। ध्यान रखिएगा, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसने रिसेंटली रिलीज की एक रिपोर्ट जिसका नाम था नेचर इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, कॉन्फ्लिक्ट एंड कंजर्वेशन। तो इसमें बेसिकली क्या था कि नेचर और जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको लेकर के ये रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर की गई है। तो आप लोग रिपोर्ट का नाम ध्यान रखिएगा किसने लॉन्च की है ये। फिर देखिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि इंडिया पार्टिसिपेट करेगा आर्कटिक साइंस मिनिस्टीरियल मीटिंग में। तो आप लोग थीम ध्यान रखिएगा, इसकी क्या होगी, इसकी थीम होगी नॉलेज फॉर अ सस्टेनेबल आर्कटिक। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट थीम, नॉलेज फॉर द सस्टेनेबल आर्कटिक। फिर देखिए नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब होता है, 11 मई को, पहली चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। थीम क्या थी, थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्यों करते हैं टेक्नोलॉजी डे, क्यों सेलिब्रेट करते हैं? देखिए दो रीजन्स है इसके लिए सेलिब्रेट करते हैं। पहला रीजन था कि पोखरा न्यूक्लियर टेस्ट जो किया था हम लोगों ने 1998 में, ठीक है, पोखरा न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तो पहला रीजन ये है। और दूसरा रीजन है कि टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दूसरा रीजन ये था। तो ये दोनों आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिए ये कम्युनिस्ट लीडर थी एक, KR गौरी अम्मा, इनकी डेथ हो गई, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, पर्सनालिटी में इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए नासा का स्पेस क्राफ्ट जिसका नाम है ओसिरिस रेक्स, इसने अपने 2 साल की जर्नी वापस अर्थ में आ रहा है। ये तो ये कहाँ गया था, ये एक एस्टेरॉयड में गया था, इसका नाम था बेनू। तो वहां से सैंपल्स कलेक्ट करके ये वापस अर्थ में लौट रहा है और 2 साल लगेंगे, ठीक है, इसको वापस आने में। तो ये जो बेनू एस्टेरॉयड है ये मोस्ट हजार्डस एस्टेरॉयड है जो कि अभी हम लोग को नोन है। ठीक है, और ऐसा माना जा रहा है कि बहुत सारे चांसेस हैं कि ये लेट 22nd सेंचुरी में अर्थ को हिट करेगा, इसलिए अभी से इस पे एक्सप्लोरेशंस वगैरह शुरू हो गए हैं। ठीक है, और जापान ने भी अपना क्या कहते हैं एक भेजा था इस एस्टेरॉयड पे मिशन, उसका नाम था हायाबूशा। हायाबूशा, ठीक है, ये इसका नाम था। फिर देखिए आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी और यूनिसेफ ने एक जॉइंटली डेवलप किया है ऑनलाइन फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम। ध्यान रखिएगा, कौन किसने किसने, आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी और यूनिसेफ ने एक ऑनलाइन फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम किया है। और ये जो है ये फर्स्ट स्टेट है आसाम जिसने अडॉप्ट किया है ये डिजिटल रिपोर्टिंग सिस्टम। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट दिस डीजी सिस्टम, ठीक है, डिजिटल। तो इसको आप लोग ध्यान रखिए, असम में आप लोग जानते हैं बहुत सारे फ्लड्स वगैरह वैसे ही आते रहते हैं। फिर देखिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने रिसेंटली अपनी एक रिपोर्ट रिलीज की और इसका नाम था 2021 रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट। ध्यान रखिएगा, 2021 रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट। ठीक है, तो ये जो एजेंसी है इसने फोरकास्ट किया है जो ग्लोबल ग्रोथ होगी सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी की वो 25% से इंक्रीज होगी। तो आप लोग रिपोर्ट का नाम ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एजेंसी है और इसने ये रिपोर्ट दी है। फिर देखिए नेशनल एरोनॉटिक्स और स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा ने साइन किया एक एग्रीमेंट एक्सियोम स्पेस के साथ। ठीक है, किसके साथ किया, ध्यान रखिएगा, एक्सियोम स्पेस। तो एक्सियोम जो है वो सेंड करेगा अपने एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। ये फर्स्ट प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन होगा स्पेस स्टेशन में। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा और दोनों लोग अब एग्रीमेंट में इसमें काम करेंगे। फिर देखिए इंटरनेशनल नर्स डे, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। कोविड-19 चलते आजकल जो डॉक्टर लोग और नर्सेज लोग जो इनके साथ का पूरा स्टाफ है जितना सब कुछ कर रहे हैं, तो ये डे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मई 12 होता है और थीम थी नर्सिंग दी वर्ड टू हेल्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, नर्सिंग दी वर्ड टू हेल्थ। फिर देखिए कमोडिटी सुपर साइकिल क्या होता है। देखिए जो प्राइसेस है कमोडिटी के, कॉर्न, क्रूड ऑयल, रबर, कॉपर, सोयाबीन,
ये इंक्रीज हो रहे हैं 2021 जब से शुरू हुआ है, ठीक है, तब से एक रेगुलरली इंक्रीज हो रहे हैं। तो उसको एक टर्म दिया गया है कमोडिटी सुपर साइकिल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये कमोडिटी सुपर साइकिल क्या होता है और किस चीज से ये रिलेटेड है। फिर देखिए डिजिटल पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर पेपाल ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस एडवाइस, और ये ऑटोमेटेड प्रोसेस है टू ऑब्टेन मंथली फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस एडवाइस। ध्यान रखिएगा किसने ये शुरू किया है, पेपाल ने शुरू किया है। ये एक डिजिटल पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है और इंट्रोड्यूस किया है फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस एडवाइस, ठीक है। तो पूरा इससे क्या होगा, जो प्रोसेस होगा कंप्लीटली ऑटोमेटेड हो जाएगा, और जो इससे क्या होगा, जीरो कॉस्ट पे जो है वो सब ट्रांजैक्शंस जो है वो हो पाएंगे। फिर ध्यान रखिएगा मंकी सेंसस रिसेंटली कंडक्ट किया गया था, और किस स्टेट ने कंडक्ट किया इसको, इसको कंडक्ट किया है हरियाणा ने। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए उसके बाद, फिर देखिए पद्म कुमार माधवन नायर, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हैं और इनको सीईओ अपॉइंट किया गया है बैड बैंक का, ठीक है। तो बैड बैंक एक तरीके से क्या है, आप तो पहली बात तो नाम ध्यान रखिएगा कि इनको अपॉइंट किया गया है सीईओ। और बैड बैंक क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक एंटिटी है किसकी, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की, ठीक है। तो बैड बैंक बेसिकली क्या है, एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो बैड एसेट्स को टेक ओवर कर लेती है लेंडर से और इश्यूज को रिजॉल्व करती है। तो ये जो एंटिटी है ये सेल करेगी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स किसको, बैड बैंक्स को, मार्केट प्राइस में, ठीक है। तो ये है बैड बैंक का आपका कॉन्सेप्ट, इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने रिसेंटली लॉन्च किया है मिशन ऑक्सीजन। तो मिशन ऑक्सीजन किसका है, महाराष्ट्र का है, इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए वाइनाड विंड प्रोजेक्ट, ये फर्स्ट मेजर ऑफशोर विंड फार्म है जो पावर करेगा 4 लाख होम्स को, और इसका प्रोजेक्ट है, एम है इंस्टॉल करना 84 टर्बाइंस, कहाँ पे, अटलांटिक ओशियन में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये वाइन यार्ड विंड प्रोजेक्ट कहाँ पे हो रहा है और इसका पर्पस क्या है। फिर देखिए वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली रिलीज की अपनी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट। ध्यान रखिएगा माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ किसकी रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की। तो इसमें रिपोर्ट में क्या था कि जो रेमिटेंस फ्लो था लो इनकम और मिडिल इनकम कंट्रीज में वो कम था 2020 में 2019 के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए चाइना ने रिसेंटली लॉन्च किया चैंगसे 2C रॉकेट, ठीक है, और ये लॉन्च किया गया है याओगन सैटेलाइट से, ठीक है। ये एक याओगन सैटेलाइट है और इसको चाइना ने रिसेंटली लॉन्च किया है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग इसको, चाइना रिसेंटली लॉन्च चैंगसे 2C रॉकेट, ठीक है, जी चांग से किया है इसको, सैटेलाइट सेंटर है इनका ये। फिर देखिए नेक्स्ट करंट अफेयर, नेक्स्ट करंट अफेयर है विटले अवार्ड जिसको ग्रीन ऑस्कर भी बोलते हैं। तो इसको नुकलू फोम, ये नागालैंड से हैं, इन्होंने इस अवार्ड को जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ग्रीन ऑस्कर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ग्रीन ऑस्कर क्यों बोलते हैं, ठीक है, इसको विटले फंड फॉर नेचर ये है ये देता है, इसीलिए नेचर के जो बायोडाइवर्सिटी को जो प्रोटेक्ट करते हैं उसके फील्ड में दिया जाता है। और जो नुक्लू फॉर्म है ये बायोडाइवर्सिटी पीस कॉरिडोर क्रिएट कर रहे हैं एक, तो इसको लेकर के इनको दिया गया है। फिर देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली इंक्रीज कर दिया है गैप 2 डोजेज ऑफ वैक्सीन के बीच में कोविशील्ड का, और ये 6 to 8 वीक्स था पहले, और इसको 12 to 16 वीक्स कर दिया गया है, ठीक है। तो इसको इन्फॉर्मेशन को भी ध्यान रखिएगा। फिर देखिए एक प्राइवेट फर्म है, ठीक है, वेरिस्क मेपल क्रॉफ्ट, इसने फाउंड किया है एशियन सिटीज जो है वो ग्रेटेस्ट रिस्क फेस कर रही है एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर के, एशियन कंट्रीज, और इसका फर्म का क्या नाम है, वेरिस्क मेपल क्रॉफ्ट। तो ध्यान रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देखिए साइंटिस्ट्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल एंड गोएथे यूनिवर्सिटी ने फाउंड किया ट्रेसेस ऑफ बी वैक्स इन पॉटरीज
अनअर्थेंड इन नाइजीरिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको फाउंड किया है, और ये किस कल्चर को बिलोंग करती हैं? नोक कल्चर को। ठीक है, नोक नोक कल्चर देखिए सेंट्रल नाइजीरिया में डेवलप हुआ था, और अराउंड 1500 BC के, और 500 AD तक रहा था। ठीक है, तो आयरन एज का पीरियड था वहाँ पर। ये तो नॉक कल्चर को ध्यान रखिएगा, कहाँ का है ये? नॉक कल्चर है आपका नाइजीरिया का। फिर देखिए नेक्स्ट है, ये देखिए साइक्लोन है, टॉक्टे साइक्लोन जो है 2021 में अभी ये पहला साइक्लोन है जो इंडिया में आ रहा है, और इसके लिए रेड अलर्ट जो है वो इशू किया गया है। तो ध्यान रखिएगा इस साइक्लोन का नाम टॉक्टे साइक्लोन, इंपॉर्टेंट है। इसका नाम किसने किया है इस बार? देखिए नाम इस बार इसका किया है म्यांमार ने। देखिए जितनी भी कंट्रीज हैं, ठीक है, इंडिया के कोस्टल एरियाज 8-10 कंट्रीज हैं, तो एक सिस्टम चलता रहता है, और अल्फ़ाबेटिकल सिस्टम है कि, और तो हर बार एक कंट्री जो है वो इसका नाम रखती है, साइक्लोन जो भी आता है उस एरिया में। ठीक है, तो इस बार नाम रखा है म्यांमार ने। फिर देखिए अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है, उसने मेघालय को काफ़ी इस समय नुकसान पहुंचा रहा है, और इससे पहले मिजोरम में काफ़ी डैमेज किया था इसने। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में थोड़ा। अफ्रीकन स्वाइन फीवर कहाँ पे इफेक्ट कर रहा है? फिर देखिए नेशनल बैम्बू मिशन, इसको रिसेंटली लॉन्च किया, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और ये स्ट्रेंथन करने के लिए किया गया है डोमेस्टिक अगरबत्ती इंडस्ट्री को। ठीक है, तो ये नेशनल बैम्बू जो मिशन था, ये 2018-19 में लॉन्च किया गया था, और 21 स्टेट्स में ये अभी करेंटली रन कर रहा है। ठीक है, और इसका एम है डोमेस्टिक अगरबत्ती को जो है वो बूस्ट करना, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर देखिए केपी ओली, देखिए केपी ओली जो है इन्होंने सॉन इन किया एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, नेपाल थर्ड टाइम के लिए, तो ध्यान रखिएगा अपॉइंटमेंट में केपी ओली। फिर देखिए डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी ने अनाउंस किया कि वो लॉन्च करने वाला है स्पुतनिक इंडिया में, और ये जो वैक्सीन है ये रसिया से इंपोर्ट की गई है, और एज इट इज़ देखिए ये पढ़ लीजिएगा ये प्राइस इसका, और मैंने बताइए आपको कि 3 मिनट का एक वीडियो बनाया है मैंने, उसको आप जाके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको बाकी भी डाउट्स जो हैं इस वैक्सीन को लेकर के वो क्लियर हो जाएंगे। फिर देखिए डीआरडीओ ने रिसेंटली अनाउंस किया कि वो एक 2G ड्रग जो है उसको लॉन्च करेगा। ठीक है, तो पहले पार्ट में भी मैंने इसके बारे में बताया था। 2G का फुल फॉर्म याद रखिएगा। ठीक है, 2DG का फुल फॉर्म 2 डिऑक्सी डी ग्लूकोस इसका नाम है, और ये सप्लीमेंट्री की तरह प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये डेवलप किया गया है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज की कोलैबोरेशन के साथ। ठीक है, डीआरडीओ ने, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को भी, ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है काफ़ी। फिर देखिए माइस पॉपुलेशन, आपसे पूछ सकता है कि माइस रेन क्या है? ठीक है, माइस रेन क्या है और कहाँ पे है? तो देखिए बहुत सारी पॉपुलेशन जो माइस की जो है ऑस्ट्रेलिया में वो इंक्रीज हो रही है एक्सपोनेंशियली, और वो काफ़ी डैमेज कर रहा है वहाँ के क्रॉप्स वगैरह को। ठीक है, तो इसलिए इसको माइस रेन करके एक टर्म जो है वो दे दिया गया है। फिर देखिए चाइनीज स्पेसक्राफ्ट है तियानवेन 1, ये मार्स में सक्सेसफुली लैंड हुआ, तो ये चाइना का है, तो ध्यान रखिएगा तियानवेन 1 जो है वो मार्स में चाइना का मिशन है जो सक्सेसफुल इन लोगों ने अभी किया है पूरा। फिर देखिए इंटरनेशनल फैमिली डे कब होता है? 15 मई को, और थीम क्या थी? फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। इसको ध्यान रखिएगा, फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। फिर देखिए वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे कब होता है? 16 मई को, और इसकी थीम क्या थी? थीम थी रूरल वुमेन सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज थ्रू एग्री टूरिज्म, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। थीम और ये दोनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, फिर देखिए एयर इंडिया ने रिसेंटली एयरलिफ्ट किए 35 टन ऑफ जियोलाइट। जियोलाइट जो है वो ऑक्सीजन प्रोडक्शन में यूज होते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा जियोलाइट जो है वो ऑक्सीजन प्रोडक्शन में यूज होता है। बहन आपको यही बताना था जियोलाइट का। तो जियोलाइट देखिए बेसिकली है क्या? ठीक है, एक एल्यूमिनो सिलिकेट सिलिकेट मिनरल है ये। ठीक है, तो एक तरीके से ये जो है ये एड्जॉर्बेंट एंड कैटलिस्ट की तरह यूज होता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा जियोलाइट के बारे में। फिर देखिए डूम्सडे स्क्रॉलिंग क्या होता है? ठीक है,
तो देखिए ये एक टर्म आपसे पूछ सकता है, तो ये न्यूज़ में था। देखिए जो लोग हैं वो कंटिन्यूअसली पैंडेमिक के बारे में और उसकी न्यूज़ के बारे में लगातार रीड करते रहते हैं। ठीक है, तो अपने वर्किंग आवर्स में वो लोग काम नहीं करते हैं, नींद का टाइम भी उनका सब खराब हो रहा है। तो ये कंपल्सिवली ये लोग कर रहे हैं इस चीज़ को। तो इसको एक टर्म दिया गया है इसीलिए, डूम्स डे स्क्रॉलिंग। ठीक है, तो ये एक टेंडेंसी होती है आदमी की बैड न्यूज़ के को स्क्रॉल करने की, और जो डिप्रेसिंग न्यूज़ होती है उस तरीके की न्यूज़ की। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा डूम्स डे सर स्क्रॉलिंग क्या होता है। तो 16 तक के करंट अफेयर में इतना ही था। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक करिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो उसको आप करंट कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए और डिस्कस करिए मेरे साथ। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।